साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं हूं आजाद और आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। अभी कल ही हमें चालान मिले हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? बस हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना हुआ चालान? तो मैंने अभी बता रहे हैं क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान की कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है होगी, जो कहानी होगी, जो लखनऊ आगरा है, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे स्थित पैर इलाके में एक सड़क किनारे के रेस्टोरेंट के बिना पूर्व सूचना और नक्शा मंजूरी के बंद सील किए जाने के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छोटी व्यावसायिक इकाइयों को मेहनत से कमाए गए रोजगार से वंचित किया जा रहा है, और जिस प्रशासन में उन्होंने किसानों का 4 गुना मूल्य पर मुआवजा सुनिश्चित किया था उसमें हालिया कार्रवाई अनुचित है। वहीं एलडीए का मानना है कि कार्रवाई कानूनी नोटिस के बाद की गई है। लखनऊ में संयुक्त किसान यूनियन प्रजातांत्रिक से जुड़े प्रदर्शन में अखिलेश यादव ने अमेरिका द्वारा लाए गए शुल्कों, जो टैरिफ कहा जा रहा है, की वजह से उत्तर प्रदेश के कालीन और पीतल जैसे पारंपरिक उद्योग प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बारे में चुप है और स्वदेशी नारे सिर्फ नाम के लिए बने हुए हैं। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार देने और व्यापार को आसान बनाने जैसे वादों की नाकामयाबी भी उजागर की। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और समाजवादी सिद्धांतों की रक्षा के लिए निर्णायक क्षण बताया। उन्होंने जीएसटी सुधारों पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इन सुधारों ने व्यापार को आसान करने का वादा पूरा नहीं किया, बल्कि जटिलता बढ़ा दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विरासत बेचने का आरोप लगाया। हर एक वोट बीजेपी को बाहर निकालेगा। जब बीजेपी जाएगी, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, संविधान की रक्षा होगी, आरक्षण संरक्षित होगा, महंगाई पर नियंत्रण होगा। साथ ही उन्होंने हाल ही में अपने वाहन के लिए 8 लाख का चालान ओवर स्पीडिंग का मिलने का जिक्र किया और राजनीतिक दबाव का इसे हिस्सा बताया और संकेत दिया कि इस प्रणाली के पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है। साथ ही साथ श्री अखिलेश यादव ने बाढ़ से ग्रसित इलाकों पर मुख्यमंत्री के हवाई सर्वे को एक बाढ़ पर्यटन बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के जो 11 नवरत्न हैं, जो टीम बनी है, वो नाकाम हो रही है। बाढ़ से लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, जनता परेशान है, उसको कहीं राहत नहीं है। साथियों, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। जय हिंद।